ट्रंप ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की। जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि देखें, सबसे पहले हम देखना ये चाहिए कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कदर क्या है। ओके। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि आपको एक बड़ा मशहूर सा एक वाक़या याद होगा कि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के इस अमेरिका एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए गए तलाशी के बहाने। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हो गए, इन्हें थर्ड वर्ड के तौर पे क्यों देखा जाता है कि इन्हें साइड पे लगा लिया जाए, इनकी तलाशी ली जाए और बाकी उनके लिए सब मोहतरम है, हम उनके लिए जो है ना एक टेररिस्ट स्टेट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अमेरिका और भारत की जो इस समय टैरिफ वार चल रही है, इसको लेकर एक सोशल मीडिया के ऊपर जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भैया मोदी जी ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं है, और क्या क्या सोचते हैं भारत के बारे में पाकिस्तान के लोग, मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में वीडियो के लास्ट में। आइए वीडियो देखते हैं। ट्रंप ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की। जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द इससे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत ज़बरदस्त अच्छे जा रहा है, उसकी इकोनॉमी देख लें। और यही सीन था जब पीएम इमरान खान साहब ने भी यही स्टेप लिया था लास्ट टाइम जब वो रशिया गए थे। तो उसी को लेके हमारी स्टेटमेंट के दरमियान जो गैप आया है, जिसको लेके अभी तक भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको भी देखें। हमारी आवाम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डॉलर बढ़ता जा रहा है, पाउंड को देख ले। इस हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि एक आम बंदा एक ईज़िली लाइफ गुजार सकता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि देखें, सबसे पहले हम देखना ये चाहिए कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कदर क्या है। ओके। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि आपको एक बड़ा मशहूर सा एक वाक़या याद होगा कि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के इस अमेरिका एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए गए तलाशी के बहाने। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हो गए, इन्हें थर्ड वर्ड के तौर पे क्यों देखा जाता है कि इन्हें साइड पे लगा लिया जाए, इनकी तलाशी ली जाए और बाकी उनके लिए सब मोहतरम है, हम उनके लिए जो है ना एक टेररिस्ट स्टेट हैं। जबकि हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी है उनकी जंग में, जिसका हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं था। सेकेंडली ये कि देखें, जब इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अमेरिका में अगर किसी एक इंडियंस के साथ कुछ भी गलत किया जाता है तो उनकी पूरी स्टेट उस बंदे के साथ खड़ी हो जाती है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट, हमारे पे तो जो 19% टैरिफ लगे, हमें तो इसका होश ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हमें इन चीज़ों का नहीं है, फर्ज हमारे इतना खास नहीं है, इतना हम करें कि हमारे टैक्स लगे नहीं। ये मेन फ़र्क पड़ा है इंडिया के ऊपर, उन्होंने 50% किया है। इंडिया की ऑलमोस्ट बहुत सारी ट्रेड जा रही है अमेरिका में, यूएस में। उनकी आपस में जो हैं, जो बड़े जो खरीद रहे थे, वो कह रहे हैं इंडिया पे, इंडिया का नहीं आप लोग पे करें, इसके लिहाज से। लेकिन बहरहाल इसमें फ़र्क इंडिया को पड़ेगा जब इंडिया में मुआशी बुरहान आएगा। अगर उन पर बिजनेस, अब लास्ट टाइम वो कह रहे थे कि जो हमने लास्ट ऑर्डर दिया इंडिया को, कपड़े का, पैंट का, जो भी चीज़ है, तो वो उनसे वो कैंसिल कर रहे हैं। वो ऑर्डर कैंसिल करके यूएस वाले वो दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं। इस लिहाज से वो ऑर्डर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी अपनी बात पे खड़ा हुआ है। तो ये उसके लिए बेस्ट पॉइंट है। एक बेस्ट बात होती है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, किस तरह चलना है। थोड़ी सी बात पाकिस्तान की करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही हो, खड़े रहें साबित कदमे, और खुद जाकर कह लें कि हर मुल्क का दौरा करके आएँ, जैसे पीएम इंडिया करते हैं। करना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से आर्मी चीफ साहब जा रहे हैं, हर तरफ दौरा कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जाना चाहिए हमारे पीएम को। एक नेशनल डे को हम चले पता कि हमारे पीएम साहब लीड कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बल्कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हर बंदे को पता है क्या चल रहा है। तो बहरहाल फार्म 47 मैं कह सकता हूँ, फार्म 45-47 ये चीज़ ही हैं। तो होपफुली हम
बेस्ट है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब जल्दी वापस आएंगे, बहुत खुश इंशाल्लाह। इतना बड़ा रोल इंडिया प्ले कर चुका है यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के दरमियान में, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? क्योंकि देखा जाए तो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो मिलने के लिए गए हुए थे, कह लेंगे व्लादिमीर पुतिन को, और वहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई। और साथ में अगर देखा जाए तो इंडिया का भी एक बेसिक रोल है ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात के लिए, अदरवाइज दोनों एग्री नहीं कर रहे थे कि हम लोग मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि जब ट्रंप अब खुद ख्वाहिश कर रहा है कि पुतिन से मुलाकात के लिए, सही है। इस हिसाब देखा जाए तो रशियन आगे है यूक्रेन से, यूक्रेन को अच्छी खासी मार पड़ रही है। यही काम ये करती है ये लोग, जब देखते हैं मार पड़ रही है फ़ौरन टांग ला देंगे, हम सुलह करा देंगे, हम इस तरफ उस तरफ आ जाएंगे। तो यही चीज़ है अंग्रेज़ों की, इसी को समझना पड़ेगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा, अपनी मुआशरत देखनी पड़ेगी, अपने आप को देखना पड़ेगा। इसकी वजह से तो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। पता नहीं कौन देगा नोबेल प्राइज़, मैं इसके हाथ में नहीं पाकिस्तानी लूंगा। कह रहे हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल है उन्होंने भी कहा है कि जो ट्रंप है इतनी सीज फायर करा चुके हैं पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, ईरान, तो डिजर्व कर रहे हैं। उसमें आप देखें जब इंडिया को मार पड़ने लगी थी तब उसने टांग ला दी थी। जब हमारे आर्मी चीफ और हमारी जब स्पेशल जो एयरफोर्स थी, जब उन्होंने अपने जहाज़ उड़ाए थे, माशाल्लाह हमने उनके 6-0 से उनको हराया है। लेकिन अभी उनकी भी खबर आई है, वो भी कह रहे हैं कि 6 गिराए हैं। देखें ना, उनको 3 माह बाद याद आया। 3 माह बाद कौन कहता है? शायद कुछ सोच रहे हो बड़े इवेंट का। नहीं, कुछ भी नहीं। वो जस्ट ऐसे अपने अवाम को लॉलीपॉप दे रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। 3 माह बाद उनको ख्याल है कि हमने उनको जहाज़ गिराए थे, उनके एविडेंस कहाँ है? कुछ भी नहीं है उनके पास। क्वेश्चन मेरा ये था कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया कि सोवरेनिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ट्रंप के साथ सेम टू सेम इंडिया यही कर रहा है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अभी देखें ना, आपने अभी साल डेढ़ पहले जिस टाइम में रशिया पाकिस्तान को 40% सस्ता तेल देने पे तैयार था, जिसके बारे में इमरान खान भी रशिया गए। सेकेंडली बाद में इमरान खान की गवर्नमेंट को हटा दिया गया और बहुत सारे मामला चेंज हुए, रजीम चेंज की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को भी रशिया ने ऑफ़र करवाई थी, लेकिन उसे 20% कम रेट पे ऑफ़र करवाई गई थी। ठीक है, अब लेकिन रशिया से फिर भी इंडिया ने ऑयल बाय किया, और बाय नहीं किया बल्कि अपने साथ जो छोटी रियासतें थी, जैसे बांग्लादेश हो गया या सूडान हो गया या नेपाल हो गया या इस तरह के श्रीलंका टाइप ममालिक, छोटे कंट्रीज़ जो कि डायरेक्टली नहीं बाय करने की सलाहियत रखते थे, उन्होंने फिर भी जो है ना इंडिया ने रशिया से ऑयल बाय करके उन्हें सेल किया, खुद रिफ़ाइन करके सेल किया। तो ये जिसके बारे में उनके जो अपना ऑयल के जो उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने वाज़ा ऐलान किया ऑन द मीडिया आके कि देखें कि अगर अमेरिका इस बात से नाराज़ होता है कि हम रशिया से सस्ता तेल ख़रीद रहे हैं, तो वो 100 बार होता रहा, क्योंकि हमने तो अपनी आवाम की सहूलत देखनी है। अगर अमेरिका को ज़्यादा एतराज़ है तो अमेरिका हमें सस्ता तेल दे दे, हमें कोई इशू नहीं है, वो दुनिया से हमें सस्ता तेल दिलवा दे, हमने तो सबसे पहले अपनी आवाम को देखना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे कि हम कहने को तो कहते हैं कि ओके फ़ाइन, हम भी थोड़ा बहुत अपने लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन हम अमेरिका से इतना महंगा तेल खरीद रहे हैं और आपकी सिचुएशन हमारी सामने है। जबकि तेल की बात सिर्फ नहीं आती है, रशिया और इंडिया वैसे भी बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, बहुत अच्छे अलाइज हैं, और जब ये दोनों आपस में मिल बैठे तो एक स्ट्रॉन्ग कह लें कि इम्पैक्ट डेवलप होता है, जो कि अभी ट्रंप पे हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। देखें ना, इंडिया इस टाइम अपने आप को जो है ना दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत डिक्लेयर करने जा रहा है, और सवाल ये है कि हम कहाँ पर हैं। हम पहले मेरे ख्याल है कि टॉप 50 में भी नहीं आते, और दुनिया हमें कंसीडर नहीं करती। हमने असल में अपने जितने भी हमारा मयार था या जितनी भी हमारे अंदर सलाहियत थी, वो हमने खुद खोई है। क्या किसी के मामलात में दखल दे के अपनी आवाम के बारे में कभी ना सोचा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कभी ना सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि इससे हमारे मुल्क पे इम्पेक्ट क्या होंगे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार हम किसी तीसरे की जंग में दाखिल होने जा रहे हैं, सिवाय कुछ ऑफिशियल्स के कि वो उन्हें माल पानी बन जाएगा, उसके अवाम का क्या जाएगा। अब लेट्स सपोज देखें ना, हमारे पास क्या नहीं है। हम नमक के बहुत बड़े हमारे पास ज़खायर हैं, हमारे पास कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर हैं, हमारे पास सिलिका के बहुत बड़े ज़खायर हैं, ऑयल हमारे पास है, गैस हमारे पास है अगर निकालना चाहें तो। उसके अलावा बहुत सारी मदनियात, बहुत सारी धातें ऐसी हैं जो हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके बावजूद भी हम कटोरा लेके अमेरिका के आगे पहुंच जाते हैं कि जी हमें इमदाद दे दे। क्यों? आखिर ये सारे रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, इन्हें यूज़ कौन कर रहा है? बात एक है कि सवाल करे ना कोई, सवाल क्यों नहीं करता? पाकिस्तान के अंदर जब कोई सवाल करता है तो इमरान खान की तरह उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जो चीज़ें आपने गिनाई है ये पाकिस्तान के अंदर है ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इनको दूसरे देशों को बेच देती है,
उसके बाद में वहां से कुछ फंड उठा लेती है और वहां के जो बड़े बड़े जनरल लोग हैं वो आपस में बांट लेते हैं। जैसे चाइना को उन्होंने बलूचिस्तान बेच दिया है, वहां से जितने भी रेयर अर्थ मिनरल निकलते हैं सब जो है चाइना लेकर चला जाता है। कुछ पैसे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दे देता है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, इसी वजह से वो तुम्हारी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो ये बात कर रहा था जाहिल, कह रहा था कि भारत के ऊपर मार पड़ रही थी तो ट्रंप ने आकर सुलह समझौता करवा दिया, सीज फायर करवा दिया। पूरे पाकिस्तान के अंदर लगातार जो है मिसाइलें गिर रही थी, ड्रोन गिर रहे थे और ये वीडियोस खुद पाकिस्तान के लोग डाल रहे थे, जबकि भारत के अंदर आपकी ना एक मिसाइल गिरी है ना आपका एक ड्रोन गिरा है। तो कौन से देश को मार पड़ रही थी ये आप हमको बताइए। दूसरा, जो आप ये प्रोपगंडा करते हो कि भारत के हमने 5 फाइटर जेट गिरा दी, कुछ नहीं गिराया, कोई प्रूफ नहीं है। तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर से जब पूछा गया इसका प्रूफ कहाँ है, स्काई न्यूज के ऊपर एक इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा कि इसका जो प्रूफ है वो भारत की सोशल मीडिया के ऊपर है। अब सोशल मीडिया के ऊपर प्रूफ है और आप कह रहे हो कि हमने जो है ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, लड़ाई जब होती है तो नुकसान होता है, लेकिन आपका ये दावा करना कि भारत के जो 5 फाइटर जेट हैं वो हमने गिराए हैं बिल्कुल निराधार है। इसका कोई लेना देना नहीं है हकीकत से। मार आपको पड़ रही थी। ट्रंप को भगवान आजकल आपके आर्मी चीफ बनाकर बैठे हुए हैं, उनके जूते साफ करते नजर आ रहे हैं, लगातार इस समय अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, नोबेल प्राइज को जो नॉमिनेट किया गया है ट्रंप का, वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तो जाहिर सी बात है भैया, पाकिस्तान के तुम्हारे फील्ड मार्शल हैं वही जूते चाटने गए होंगे ट्रंप के कि किसी तरीके से भैया हमारा जो है सीज फायर करवा दीजिए, अदरवाइज हमको बहुत मार पड़ रही है। इस पूरे वीडियो के अंदर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो मोदी जी की पॉलिसी है उसको लेकर पाकिस्तान के लोग इंश्योर हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने नहीं झुकने वाले हैं, अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाले हैं। जबकि वो ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, वो जरूर अमेरिका के सामने झुक जाते हैं और अमेरिका की हर बात मान लेते हैं। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।